नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज है हमारा 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज का 12वां दिन। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े और सोचा कि आज उनका जवाब भी दे दूं, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कुछ कमेंट्स आए जिसमें लिखा था बस 100 डेज पूरे हो जाएं, नैया पार हो जाएगी। 100 डेज चैलेंज हो जाएगा, इसके बाद जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। मतलब कुछ बात समझ में नहीं आई, और मेरे चैनल पे गलतफहमी की कोई जगह नहीं है। मैं उनको ज़रा जवाब दे दूँ। देखिए, मैंने ये 100 डेज चैलेंज इसलिए रखा और उसमें बताया कि मैं भी, आपको ये समझना है, मैं भी आपके साथ में ही कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि 100 डेज चैलेंज हमने आखिर रखा क्यों। देखिए, 100 डेज चैलेंज में क्या होगा, आप जब 100 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो इसमें तरह तरह की आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। सिर्फ वीर्य रोकना ब्रह्मचर्य नहीं होता, मेरी बात को समझो। हमने इसमें टारगेट रखे कि आपको एक्सरसाइजेस करना है, आपको योग प्राणायाम करना है, आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है, आपको बिजी रहना है, आपको आपके नियम अनुशासन से आपको चलना है 100 दिनों में, ठीक है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब बहुत से भाई जो मैंने कमेंट पढ़े कि बस 100 दिन हो जाएंगे, हो गया, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। 100 दिन सिर्फ एक लेवल है, क्योंकि आप जो ये सोच रहे हो ना, ये आपके साथ मन खेल करेगा। 100 दिन होने के बाद क्या आप हस्तमैथुन कर लोगे? तो मेरे भाई, आपके सारी पूरी आपकी जो जो मेहनत है ना, सब पानी में बह जाएगी। जबकि हमें ऐसा सोचना ही नहीं है। हमें सोचना है कि हमें 100 दिन तो हमारा एक लेवल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा लेवल 1 है, 100 डेज। इसके बाद हम अभ्यास शुरू करेंगे। हमारे बहुत से भाइयों ने कहा भैया त्राटक कब से शुरू करें? देखो, त्राटक ऐसे शुरुआत नहीं होती, वो 100 डेज चैलेंज के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि 100 डेज चैलेंज में हम अपनी नई आदतों को बना रहे हैं, ना कि सिर्फ वीर्य को रोक रहे हैं। मेरी बात को समझो भाइयों, ठीक है। हमें 100 डेज चैलेंज में हमने नई आदतें बनाई, जैसे कि त्राटक करने से पहले हमें योग प्राणायाम करना जरूरी है, योग की आदत होना जरूरी है। समझ रहे हो? हमें योग करना, सांसों पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान करना, इन सबको हमें रूटीन में लाना होगा। जब हमें इसकी आदत होगी, इसका अनुभव हम करेंगे, उसके बाद हम त्राटक की शुरुआत करेंगे। तो ये 100 दिनों में आपको ध्यान की प्रैक्टिस, प्राणायाम, इन सब की प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नहीं पता प्राणायाम कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्राणायाम का। ध्यान नहीं पता, ध्यान का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस भी करते चलना है, इनकी आदत आपको बनानी है मेरे भाई, ठीक है, ताकि जब 100 दिन कंप्लीट हो, फिर अब हमारा लेवल 2 शुरू करें। हमारे जो त्राटक के अभ्यास है उनकी हम शुरुआत कर सकें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको पता है। मैं बता दूं, त्राटक कोई साधारण विद्या नहीं है। ये आपके पीनियल ग्लैंड, यानी कि कहें जो है तीसरी आंख से कनेक्ट हो सकती है। इस विद्या से हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, इसलिए उससे पहले हमें अभ्यास करने हैं योग प्राणायाम और ध्यान के, ठीक है मेरे भाई। बाकी इन 100 दिनों में और भी वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। बस ये समझ लीजिए, 100 दिन हमें मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को पूरी तरह एक लेवल में ले आना है कि अब हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का ये वीडियो जो हमारे 100 दिन भी पूरे नहीं कर पाए, जैसे कि 10 दिन में टूट गया, 5 दिन में टूट गया, 6 दिन में टूट गया ब्रह्मचर्य, तो वो भाई कहते हैं भाई दोबारा शुरुआत करने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि एक बार जब हम ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं, 5-7 दिन बाद किसी गलती के कारण अगर वो टूट जाता है, तो दोबारा से हम जो है शुरुआत नहीं कर पाते। बहुत ही ज़्यादा हमको कोशिश करनी पड़ती है। तो देखो मेरे भाई, आपको पुराने समय से एक उदाहरण दूंगा, उसको समझना ध्यान से। पुराने समय में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक है, आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, ठीक है, वो कुछ भी चीज़ पाना या अपना परमेश्वर को पाने के लिए, ठीक है, कुछ एक अलग ऊर्जा, एक अलग लेवल को पाने के लिए जो वो तपस्या करते थे, तो उससे इंद्रदेव काफ़ी घबरा जाते थे। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा ये चीज़ें। तो इसी डर से कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में कहीं सफल ना हो जाए, और ये सफल अगर हो गए तो ये कल को इंद्रासन ना मांग लें, ठीक है। तो तरह तरह के देवों के मन में घबराहट हो जाती थी कि ऋषि मुनि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं, बहुत ही सारी शक्तियां इनको अर्जित हो जाएंगी, ठीक है, ऊपर से भगवान स्वयं इन्हें वरदान दे देंगे। तो इसी डर के कारण उनके पास अप्सराएं भेज देते थे। मेरी बात को ध्यान से समझना, इग्नोर करने की गलती नहीं करना, ठीक है। उनके पास अप्सराओं को भेजते थे। अप्सराएं तरह तरह के उनको रिझाने की कोशिश करती थी, नृत्य करती थी, ठीक है। तो वो बहुत ही कम जैसे होता था कि ऋषि उनके जालों में फंस जाते थे। बहुत कम ऐसा हुआ, हालांकि बहुत ऐसे ऋषि हैं जो जालों में फंस गए थे इनके। तो वो उनकी उस तपस्या को भंग करा देती थी। यानी कि टेस्ट चल रहा होता है एक नेचर का, प्रकृति का, ठीक है। और मेरे भाई इसी तरह आप भी समझो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो आप लाखों लोगों से अलग चीज करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप लाखों लोगों से अलग चीज करने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का विचार भी अगर आपके दिमाग में है, आप एक खास इंसान हैं, अपने आप को शाबाशी दो कि तुमने ब्रह्मचर्य के बारे में सोचा और उसका करने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे भाई,
ये कोई आम बात नहीं है। ये नेचर भी देखती है कि ये व्यक्ति सबसे अलग चलने की कोशिश कर रहा है, तो इसी के सामने चुनौतियां रखी जाए, इसी के सामने अप्सराओं को भेजा जाए। अब आप कहेंगे भैया हमारे सामने अप्सरा, अप्सरा हर जगह है। मोबाइल अप्सरा है, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल अप्सरा है। मन खेला खेलेगा, किसी लड़की को देख के गलत विचार आना, ये हर जगह अप्सराओं ने आपको घेरा है। टीवी में आजकल गलत सलत ऐड आ जाते हैं, अप्सरा है। ये आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। आपको अपने मन को पकड़ के एक जगह बैठाना है कि नहीं, मैं भटकूंगा नहीं, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूं और मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई माई का लाल मुझे भटका नहीं सकता। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, विश्वास रखो। मेरी बात को समझना, ओवर कॉन्फिडेंस अलग होता है, विश्वास अलग होता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? अरे कुछ भी सामने आ जाए, कुछ भी देख लूं, मैं तो ये स्क्रॉलिंग कर लूं, कुछ भी देख लूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मेरी बात को समझना, हमें शुरुआत में पूरी सावधानी रखनी होती है, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया पहले के समय का, कि तपस्याएं भंग हो जाती थी ताकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। ऐसे ही प्रकृति, ये नेचर भी हमारी परीक्षा लेती है। हमारे मन को जो है अनकंट्रोल, हमारा जो मन होता है उसके जरिए वो हमारी परीक्षा ले रही होती है कि देखते हैं ये कितना सफल होता है। अगर आपने इस तपस्या को पूर्ण कर लिया ब्रह्मचर्य की, ठीक है, हर एक लेवल को पार करते चलेगा, ये नेचर भी आपका साथ देने लगेगी। समझ रहे हो मेरे भाई? तपस्या है, ब्रह्मचर्य कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। और आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, बहुत ही खास हो, बहुत ही ज़्यादा खास हो, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बहुत खास हैं और आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। बस फोकस रखिए अपने ऊपर, पूरी तरीके से सावधानी रखिए, ठीक है। पूरी तरीके से बिल्कुल होश में रहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं विचारों में खो गए, कोई गंदा विचार आया उसमें खो गए। खोना नहीं है। अपने आप को जोर से थप्पड़ लगाओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे लिए मेरा सबसे प्रथम लक्ष्य मेरा ब्रह्मचर्य और साथ में एक लक्ष्य जिसको मैं पाना चाहता हूँ, ठीक है। और नई नई दिनचर्या बनाइए, योग प्राणायाम मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मेहनत करते चलिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रहा था, और आगे और भी वीडियो आएंगे, मैं प्रेरणादायक कहानियों से लेकर और भी कुछ चैलेंजेस मैं आपको दूंगा। देखो, चैलेंज का वेट मत करना, ठीक है। मैं अपने समय से जैसा होगा मैं चैलेंज आपको दूंगा, चैलेंज का वेट नहीं करना। आपको हर दिन मेहनत करनी होगी, मेहनत पूरी करना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कुछ नहीं है करने को तो पड़े हुए हैं, नहीं भाई। दिमाग को खपाओ, शरीर को खपाओ, अपनी उस ऊर्जा को खपाओ, ठीक है। तभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। मेरी बात को ये ध्यान रखना, आपकी भी ऐसी परीक्षा चल रही है, नेचर आपकी परीक्षा लेती रहेगी, आपको सफल होना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। बाकी हमारे वीडियोस देखिए मेरे भाई, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे तक पहुँचे लोगों तक और उन्हें ब्रह्मचर्य से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। मेरा इस लक्ष्य में आप लोग मेरा साथ देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।